कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अपन आज एक नया अध्याय शुरू करेंगे कक्षा 12वीं का, सांतत्य और अवकलन, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले अपन कुछ 11th का कुछ हिस्सा याद करने की कोशिश करते हैं। 11th में जब आप लोग ने पढ़ा होगा सीमा या लिमिट, तो लिमिट यदि आप लोग को याद ना हो तो अपन थोड़ा सा उसके बारे में फिर एक उसमें रोशनी डाल देती हूँ मैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है अगर आप भूल गए होंगे तो वो फिर से आपको थोड़ी सी याद आ जाएगी। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है? जैसे एक सामान्य अपन बोलचाल की भाषा में ले ले तो सीमा क्या होती है? जिसके आगे हमको नहीं जाना है वो क्या होती है? सीमा। ठीक है, कि इसके आगे आपको नहीं जाना है। ठीक, तो जैसे गणित की भाषा में अगर हम बोले तो गणित की भाषा में इस ढंग का निरूपण होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, इस टाइप से, है ना। तो अब इसका क्या मतलब होता है ये समझना है आपको। ठीक है, जैसे अपन एक सीमा का एक उदाहरण और देख सकते हैं। बहुत बार मैं बच्चों को देती हूँ इस उदाहरण को, और मेरे अपने टीचर ने जब पढ़ाया था तो मुझे इसी उदाहरण से उन्होंने समझाया था। तो अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो पेड़ हैं, एक ये पेड़ है और एक ये पेड़ है। एक बंदर है, वो यहाँ से यहाँ क्रॉस होता है। ठीक है, अब उसको इस पेड़ से इस पेड़ पे जाना है। तो अगर आप बंदर के बारे में सोच कर जवाब देंगे तो वो तो एक छलांग में चला जाएगा, है ना। पर हमने बंदर को सीमा बांध दी है कि आप जब भी कूदेंगे तो आप इसका आधा कूदेंगे। ठीक, मान लो ये 10 फीट की दूरी है, तो पहली बार में वो कितना कूदेगा? 5 फीट। फिर 5 फीट के बाद कितना कूदेगा? 2.5 फीट। फिर उससे और कम, जितनी बार भी कूदेगा उसका आधा कूदेगा। ठीक है, जैसे अभी ये बताया मैंने, जितना था उसका आधा कूदा मतलब 5 फीट तक कूदा। फिर उसका आधा कूदना है मतलब 2.5 फीट कूदेगा। फिर उसका आधा कूदना है फिर है, मतलब जितनी भी दूरी बचेगी उसका उसको क्या कूदना है? आधा। तो अब ये बताइए कि क्या बंदर इस पेड़ पर पहुंच पाएगा, हाँ कि ना? तो बट ऑब्वियस है, आप सोचेंगे तो भले जितने भी मिलीमीटर की दूरी बचती है या जितनी भी छोटी से छोटी दूरी बचती, बंदर को उस दूरी का आधा कूदना है। मतलब बंदर पेड़ पर पहुंचता हुआ प्रतीत होगा पर बंदर पेड़ पर पहुंच नहीं पाएगा। आया समझ में? तो यही होता है सीमा का कॉन्सेप्ट। मतलब आपको उसके नजदीक तक जाना है बट उसके बराबर तक नहीं पहुंचना है। आया समझ में? तो ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ बताइए? अब ये जैसे है लिमिट x टेंड्स टू 2, अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य आप ये समझिए कि ये जो x है ये 2 के बहुत करीब है, या तो 2 से थोड़ा बड़ा होगा या 2 से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, बट ये 2 के बराबर नहीं ही होगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब होता है आइदर x जो है वो 2 से थोड़ा बड़ा है या जो x है वो 2 से थोड़ा छोटा है, पर जो x है वो 2 के बराबर नहीं है। आया समझ में? और इसको अपन संख्या रेखा में समझेंगे तो जैसे ये देखो, ये 0, 1 और ये 2 ऐसा रहेगा। तो 2 से छोटा मतलब इस तरफ होगा, इस हिस्से में, और 2 से बड़ा है मतलब इस हिस्से में होगा। ठीक, 2 से बड़ा है मतलब 2 में आप कुछ प्लस करोगे तो यहाँ मिलेगा, प्लस है, और 2 से छोटा है मतलब माइनस। ठीक, आया समझ में? तो 2 तक पहुंचने के 2 तरीके हो गए। एक अपन इस तरफ से 0 से 2 के पास पहुंच सकते हैं, और एक अपन यहाँ मान लो 3 है तो या 4 है, जो भी एक इस दिशा से पहुंच सकते हैं। दोनों तरफ से आ सकते हैं ना, या लेफ्ट साइड से आ सकते हैं या राइट साइड से आ सकते हैं। क्लियर हुआ? तो 2 तक पहुंचने के 2 रास्ते हो गए, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। ठीक है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वो हमेशा 2 से कम होता है, और जो राइट हैंड साइड है वो बड़ा होगा। सिर्फ 2 की बात नहीं है, मान लो तुम्हारे पास होता x टेंड्स टू 4, तो क्या होता? या तो 4 से बड़ा होता या 4 से छोटा होता। क्लियर हुआ? तो दोनों ही स्थिति में
क्या होता है, इसमें दो तरफ तरीके से पहुंचेंगे अपन, 4 के पास भी, जैसे ये 4 है तो 4 के पास भी पहुंचने का एक ये तरीका होगा और एक ये, ठीक है। एक बार हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे और एक बार छोटे से बड़े की तरफ आएंगे। यहाँ पे जो भी टर्म है वो 4 से प्लस होगी और यहाँ जो भी संख्या है वो 4 से प्लस माइनस होंगी। आया समझ में? तो इसलिए जो सीमाएं होती वो दो तरह की होती, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आया समझ में? कितने तरह से लेते हैं अपन? दो तरह से लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। आया समझ में? तो जो छोटा रहता है, मतलब जो अपन यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लिए थे, है ना, ये 2, तो इस तरफ जो होता है वो छोटा होता है, तो इसको अपन लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इसको हमेशा माइनस के साथ रखते हैं अपन, ठीक। और एक होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक। इसको अपन किसके साथ रखते हैं? प्लस के साथ, ठीक है। जैसे अपन एक अभी एग्जांपल अपन ने लिया था x टेंड्स टू 2, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या हो गई? लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर अपन ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, तो ये क्या हो गई? राइट हैंड लिमिट। आया समझ में? तो ये सीमा का कॉन्सेप्ट अपन ने 11th क्लास में पढ़ा था और उसके बाद अपन ने कई सूत्र करे थे और सॉल्व किया था इसको, ठीक है। तो इसी के आगे अब अपन आएंगे, तो ये है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है कि fx इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है ये जो फलन है ये किस पर परिभाषित है? x इक्वल टू 1, मतलब इसका मान हमको कहाँ पर निकालना है? x इक्वल टू 1। तो अपन 3 तरह से निकालेंगे, एक बार इसको 1 से छोटा में लेंगे, एक बार 1 से बड़ा में लेंगे और एक बार x इक्वल टू 1 पे। आया समझ में? जिस बिंदु पर परिभाषित होता है उस बिंदु पे तो अपन सीधा सीधा निकाल सकते हैं। x की जगह 1 रख दिए तो 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2 प्लस 3, तो कितना आ गया यहाँ पे? 5। तो f1 इक्वल टू कितना आ गया अपना? 5। आया समझ में? तो जिस बिंदु पर फलन परिभाषित होता है वो तो सीधे सीधे निकल आता है। आया समझ में? एक ये चीज आपको याद होगी जो सीमा में अपन ने 11th क्लास में पढ़ी थी। तो ये एक चीज है, लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, ठीक है। अब एक शब्द है सतत। सतत का मतलब क्या होता है? जो लगातार चलता जाए, ठीक है। आया समझ में? अब अगर अपन इसमें ऐसा रखें, ऐसा ये, और अपन ने ग्राफ प्लॉट किया, मान लो ये ऐसा ऐसा चलता चला जाएगा, तो ये अनंत जा रहा है, ठीक। जितनी दूर हम कलम को ले जाना चाहें उतनी दूर ये जाएगा बिना कलम को उठाए। अब पेन से बनाया ना मैंने, देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक पूरा जाते जाएगा, पूरा जितना ले जाना पड़ेगा, पर कहीं भी हमको इस पेन को उठाना पड़ेगा क्या? नहीं उठाना, बिना उठाए बन जाएगा। उसी तरह का ये देखो, ये जो साइन कर्व अपन कर्व बनाते हैं, देखो ऐसा ऐसा ये बना, इसमें कहीं पेन उठाना पड़ा अपन को? नहीं, है ना। फिर कॉस का भी होता है, कॉस का ऐसा आता है, ये भी कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है। और जैसे एक वर्ग का होता है तो उसमें ऐसा रहता है और ये ऐसा बन जाता पूरा, मतलब जहां से शुरू होगा वहां से जा करके ये ऐसा। तो क्या हुआ, अपन ने एक बार कलम शुरू की और पूरा आखिरी तक गया, कलम को हमको कहीं पर भी उठाना नहीं पड़ा। तो जब हम फलन को इस ढंग से ग्राफ पेपर में बनाते हैं और हमको बिना पेन उठाए इस ढंग की आकृतियां मिलती हैं, तो वो फलन क्या कहलाता है? सतत फलन। क्या कहलाता है? सतत फलन। आया समझ में? जब कोई भी फलन का मान, जैसे ये दिया है 2x प्लस 3, अब इस फलन को यदि हम ग्राफ में बनाते हैं, ठीक, तो आप कैसे बनाओगे? देखो 2-3 बिंदु ले लोगे तो उससे बन जाएगा। देखो पहला
ग्राफ प्लॉट करना तो आता है ना भाई, अपन सीखे हैं छोटी क्लासेस में। तो क्या देखो, x1 लिए तो fx का मान कितना आ गया 5, है ना। मान लो f2 लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 7। f3 लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 3 9। ये देखो, तो एक हो गया 1 5 2 7 3 9, ठीक। अब इसको अगर हम ग्राफ में बनाएं, किस में बनाएं पर, ग्राफ में, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ 5 से है तो अपन इसको 3 3 कर लेते हैं, 3 6 9 12 15 18 20, ठीक है। अब अपन मार्क करते हैं, आता है ना ग्राफ प्लॉटिंग, तो अपन सब सीखे हैं। 1 और 5, तो 1 ये है, 5 कहाँ होगा, इसके पास कहीं होगा ना, 6 से पहले ये एक बिंदु मिल जाएगा। फिर क्या है 2 और 7, तो ये आ जाएगा 2 और 7 यहाँ कहीं मिलेगा। 3 और 9, तो ये यहाँ मिलेगा, ठीक है। फिर क्या है 4 लेंगे अपन, 4 2 ज़ा 8 और 3 11, ठीक। तो 8 और 3 11, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा आपको। तो ये जब अपन इसको जोड़ेंगे, जैसे 0 ले लेंगे अगर अपन 0, तो क्या आ जाएगा f3, तो 0 का कहाँ आ जाएगा 3, ये ऐसे जाएगा ये। तो ये ग्राफ क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। देखो प्लॉट कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, सरल रेखा। और ये देख के भी समझ में आ रहा है ये किसका समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण, ठीक है। अब 9वीं 6वीं 7वीं से पढ़ते चले आ रहे हो तो देख के समझ में आ रहा है कि किसका समीकरण, सरल रेखा का। तो ये देखो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया और कलम को बिना उठाए अपन इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी फलन को हम बिना कलम उठाए अगर ग्राफ पेपर में बना लेते हैं तो वो होता है सतत फलन। क्या होता है वो, सतत फलन। अब ये तो सामान्य हो गया है ना। अब अपन इसके अवकलन की भाषा में या गणित में और इसमें करेंगे, अगर अपन ग्राफ, हर फलन का ग्राफ बनाते बैठेंगे तो बुढ़े हो जाएंगे। तो अपन उसका दूसरा तरीका ढूंढेंगे। तो दूसरा तरीका क्या है, यदि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का मान बराबर हो, और वो मान किसके बराबर हो, जिस बिंदु पे फलन परिभाषित है उसके बराबर, ठीक है। जैसे इसी उदाहरण से अपन समझेंगे इसको। ये तो कितना हो गया आपका 5, ठीक। ये फलन इस बिंदु पे परिभाषित है ना, x इक्वल टू 1, यहाँ था, किस बिंदु पे परिभाषित है, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट। कैसे निकालेंगे इसको देख लेते हैं अपन। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो गणित तो पूरा माना की रहता है, ठीक है। तो अपन मानते हैं लेट x इक्वल टू a प्लस एच, जहाँ पर a वो मान रहता है जहाँ जिस बिंदु पे फलन परिभाषित है। जैसे यहाँ किस बिंदु पे परिभाषित है, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो अपन यहाँ ले लेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच। क्या ले लेंगे, 1 प्लस एच। अब ये 1 प्लस एच है, मतलब क्या हो गया, x जो है वो बड़ा है, प्लस है, मतलब हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। प्लस रहेगा तो किसकी बात होगी, राइट हैंड लिमिट की। माइनस होगा तो किसकी बात करेंगे, लेफ्ट हैंड। देखो x इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एच, मतलब x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। अब हम करते हैं इफ h जो है वो 0 की तरफ अग्रसर करते हैं। हम किसकी तरफ अग्रसर कर रहे हैं, 0 की तरफ। तो जैसे जैसे h 0 की तरफ अग्रसर करेगा, x किसकी तरफ अग्रसर करेगा, 1 की तरफ, ठीक है। जैसे जैसे h जो है वो 0 की तरफ जाएगा, x किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ। क्लियर हुआ। तो अब अपन इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, ये पहले लिखेंगे और यहाँ डालेंगे प्लस, क्योंकि हम किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। किसके लिए सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट। अब हम इसको इक्वल टू लिखेंगे, लिमिट। अब जो लिमिट थी वो x टेंड्स टू 1
कब होता है x टेंड्स टू 1? जब h टेंड्स टू 0 होता है, ठीक है ना। तो अपन इसको क्या करेंगे, h टेंड्स टू 0। अब fx की जगह मान क्या है, 2x प्लस 3 है, ठीक। अब x को हमने क्या लिया, देखो 1 प्लस एच, x को क्या लिया हमने, 1 प्लस एच। तो अब ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एच प्लस 3, ठीक है। आया समझ में। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये अंदर करेंगे 2, ये हो गया 2h प्लस 3, ठीक। अब 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 प्लस ये हो गया आपका 2h। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। ये हो गया 5 प्लस 2h। अब सीमा अपन पहले भी कर चुके हैं, जब आखिरी तक सॉल्व हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट को हटा देते हैं। जैसे ही लिमिट को हटाते हैं तो क्या होता है, जो मान रहता है वहां पर शून्य आ जाता है, जो भी मान रहता है। जैसे यहाँ x टेंड्स टू 0 है, तो जैसे ही हम लिमिट हटाएंगे h का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। सीमा हटा दिए तो वो वहां तक फट से पहुंच जाएगा। आया समझ में। तो अपन लिमिट हटाएंगे तो ये 5 प्लस 2 इंटू 0, तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये देखो तुम्हारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू क्या आ गया, 5। क्लियर हुआ। तो ये राइट हैंड लिमिट निकल गई। अब अपन क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या निकालेंगे अपन, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फिर करेंगे, लेट x इक्वल टू a माइनस एच, मतलब उससे थोड़ा छोटा। अब a के स्थान पे क्या है आपका, 1 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे एज h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 1, मतलब जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा x किसके बराबर आएगा, 1 के। ये हट जाएगा ना, तो x और 1 दोनों हो जाएंगे क्या, बराबर, ठीक है। अब अपन यहाँ फिर लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, माइनस मतलब छोटा है, यहाँ पे 1 से छोटा है ना, ठीक। और ये हो गया fx इक्वल टू, अब लाएंगे लिमिट x टेंड टू 1 किससे रिप्लेस करेंगे, h टेंड्स टू 0 से, h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ है आपका fx की वैल्यू डालेंगे अपन, h टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू है 2x प्लस 3, x का मान अब क्या रखेंगे, 1 माइनस h, क्या रखेंगे अपन, 1 माइनस h, तो 2 इंटू 1 माइनस h प्लस 3, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2h प्लस 3, ठीक है। 2 प्लस 3 कितना हो गया, कितना हुआ, 5 माइनस 2h। अब फिर लिमिट हटाएंगे, h के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आ जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 0, फिर कितना आ गया, 5। तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू 5, ये आया। और ये आया आपका राइट हैंड लिमिट। और x इक्वल टू 1 पे अपन ने पहले ही देखा था, क्या आया था मान अपना 5, ठीक है। तो अपन लास्ट में जो आंसर लिखेंगे यहाँ पे लिख दे रही है ना, चलो अब लिखेंगे यहाँ पे सिंस, चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू वैल्यू एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पे फलन का मान, ठीक। चूंकि तीनों चीज बराबर है, तीनों चीज क्या है, बराबर है,
इसलिए fx इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या है, संतत है। क्या है, संतत है x इक्वल टू 1 पर। किस बिंदु पर सतत है, x इक्वल टू 1। ठीक है, आया समझ में। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है, और फलन का उस बिंदु पर मान, जिस बिंदु पे फलन का दिया हुआ है ना, x इक्वल टू 1, 2, 3 जितना दिया हो। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और इसके 1-2 एग्जाम्पल अपन और कर लेंगे ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अभी तक एग्जाम में इसी फॉर्मेट में आता था। अब शायद कुछ फेरबदल हुआ होगा तो अपन देखेंगे उसको। बाकी ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके पढ़ाई के उससे, और अगर इसको आप अच्छे से समझेंगे तो आप डिफरेंशियल या अवकलन जिसको कहते हैं उसको आप अच्छे से कर पाएंगे, और अगर नहीं समझेंगे तो वो आपके लिए समस्या होगी। ठीक है, तो इसमें जो आपके कंटिन्यूटी का जो उसके पहले जो है वो 19 एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। कितने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 19। तो 19 एग्जाम्पल्स आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होते हैं। तो अगर आप उन 19 उदाहरणों को कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको समझाने की और जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। तो अपन प्रश्नावली के लिए 1-2 बार देख लेते हैं। ठीक, चलो 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन fx इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू 5। 3 पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है इन तीनों पॉइंट पे। तो इतना ही लंबा आपको 3 बार करना पड़ेगा, एक बार x इक्वल टू 0 के लिए, एक बार x इक्वल टू माइनस 3 के लिए, और एक बार x इक्वल टू 5 के लिए। ठीक है, तो एक के लिए मैं कर दे रही हूँ, बाकी 2 के लिए आप लोग करेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये तो इसी से मिलता जुलता है, देखो 2x प्लस 3 लिए थे, इसमें क्या दिया है 5x माइनस 3, तो होपफुली बनना चाहिए आप लोगों से। चलो, तो लेट्स स्टार्ट। अब ये अपन कर रहे हैं, फंक्शन दिया है fx माइनस 3, इसकी कंटिन्यूटी हमको चेक करनी, किस पे चेक करनी है, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन फिर सिंपल है, अब पहले अपन कहाँ से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड लिमिट से। ठीक है, तो पहले लेंगे लेट x इक्वल टू 0 प्लस h। ठीक है, x इक्वल टू 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा है। तो अपने को पता है कि as h टेंड्स टू 0, x भी किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ। जब तक h जो है थोड़ा बड़ा रहेगा तो x क्या है, 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब अपन लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये साइन लगाना मत भूलिएगा, प्लस का मतलब होता है राइट हैंड साइड या जो भी वैल्यू है वो उससे बड़ी है। जैसे 0 प्लस है मतलब 0 से थोड़ा बड़ी है, 0 माइनस है मतलब 0 से थोड़ा छोटी है। ठीक है, ये हो गया fx। अब अपन करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसकी वैल्यू क्या दी है आपको, fx माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अपन करेंगे लिमिट चेंज करेंगे, है ना, h टेंड्स टू 0 प्लस। ठीक, अब 0 प्लस हो गई है, तो अब क्या करेंगे अपन, 5 इंटू एक्स के स्थान पे भी क्या आ जाएगा, 0 प्लस h
-3। ठीक, आ रहा समझ में? अब क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, ये अंदर जाएगा और ये हो जाएगा 5h -3, क्योंकि 5 इंटू 0 तो 0 रहेगा, है ना, 5h -3। अब अपन क्या करेंगे, लिमिट को हटाएंगे, लिमिट को हटाएंगे तो h की जगह क्या आ जाएगा, 0, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, ये आ जाएगा आपका -3। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इक्वल टू -3। ये हो गया आपका, एक हो गया। आप इसको चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन नाम दे सकते हैं। ठीक, क्लियर हुआ? अब अपन नेगेटिव उसमें आए, किस में आएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में। ठीक है, अब यहां पर करेंगे लेट x इक्वल टू a माइनस एच। क्या होगा, x इक्वल टू a माइनस एच, a की जगह हमको क्या डालना है, 0। ठीक, फिर as h टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0। ठीक, आ रहा समझ में? अब फिर अब अपन क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, माइनस लगाना है, क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है। ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर यहाँ पर लिखेंगे अपन fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, और यहाँ पर क्या डालेंगे अपन, 5x -3। ठीक, अब लिमिट चेंज करेंगे, x की जगह क्या डालेंगे, h, 0 माइनस, ठीक है, 5x की जगह 0 माइनस h -3। ठीक, ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब क्या होगा देखो, 5 इंटू 0 0, यह आ जाएगा -5h -3। क्लियर? अब अपन फिर लिमिट हटाएंगे, लिमिट हटाएंगे तो h के स्थान पे क्या आ जाएगा, 0, ये फिर क्या हो जाएगा, 0, और ये आपका बचेगा -3। तो ये फिर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इक्वल टू -3। आया, इसको नाम देंगे अपन 2। ठीक, अब यहाँ पे फिर अब क्या करेंगे अपन, किस पे निकालेंगे, एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अब फलन क्या दिया है आपका, fx इक्वल टू दिया है 5x -3। अब एट x इक्वल टू 0 जब करना है तो सीधा सीधा है, x की जगह क्या रख देना आपको, 0। ठीक, तो ये हो जाएगा f0, तो ये 5 इंटू 0 -3, तो f0 क्या हो जाएगा, 5 0 था तो 0 होगा, और ये कितना आ जाएगा, -3। तो f0 इक्वल टू भी क्या आ गया आपका, -3 आया। ठीक है, तो अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम 1, इसको 3 दे सकते हैं, फ्रॉम 1 to 3, 3 है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फलन fx एट x इक्वल टू 0। ये तीनों आपस में क्या हो गई, बराबर, इसलिए फलन x इक्वल टू 0 पर संतत, अब वो संतत है या सतत ये आप लोग देख लेना है। आया समझ में? उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोग को। बहुत सरल है बेटा, सिर्फ क्या चीज आपको याद रखना है, एक बार उसको +h लेना है और एक बार -h लेना है। गलती हमसे कहाँ पर होती है, लिमिट चेंज करने में। पहले हम x इक्वल टू लिखते हैं, फिर उसको x को किस में चेंज करना पड़ता है, h में। ये कुछ चीजें आपको याद रखनी, बाकी सब बहुत सरल है। राइट हैंड में प्लस लगता है, लेफ्ट हैंड में माइनस लगता है। ठीक है,
सॉल्व करेंगे। लास्ट में जब सॉल्व हो जाता है उसके बाद हम लिमिट को हटा देते हैं। लिमिट हटाते हैं तो h के स्थान पे 0 आ जाता है और वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, जो भी आना है वो आ जाती है। ठीक है, तो 0 पे मैंने सॉल्व कर दिया। इसके दो और हैं, -3 पे और 5 पे, तो वो दो को आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 पे जब रहेगा तो यहाँ पे देख लो कितना आ जाएगा, -3 है तो -15 -3 मतलब -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी -18 आना चाहिए, राइट हैंड लिमिट भी -18 आना चाहिए, और वैल्यू एट x इक्वल टू -3, तो -18 निकाले ही अपन। तो तीनों अगर -18 आते हैं तो आपका जो फलन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद 5 पे है तो 25 में से 3 गया, कितना बचेगा 22। तो इसमें तीनों मान कितने आना चाहिए, 22। अगर आता है तो फलन कंटिन्यूअस है और नहीं आता है तो नहीं है। ठीक है।